वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कॉमर्स और मैनेजमेंट के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्लानिंग। इस कॉम्प्रिहेंसिव सेशन में हम इस क्रूशियल टॉपिक का हर एक एस्पेक्ट कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे इसके कोर कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन से, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस को समझेंगे। इसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे और प्लानिंग के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आखिर में हम प्लान्स के डिफरेंट टाइप्स और उनके एसेंशियल एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। तो अपने नोटबुक्स तैयार रखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। बिजनेस बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन एक बिजनेस एंटरप्राइज को सक्सेसफुल होने के लिए सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है और अपनी एक्टिविटीज़ को वेल इन एडवांस कंसिडर करना पड़ता है। काम कौन करेगा, किस तरह का काम होगा, कैसे, कब और किस हद तक किया जाएगा, इन सब सवालों के जवाब पहले से तय होने चाहिए। सिंपल टर्म्स में प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर को प्रेजेंट में फोरकास्ट करना। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, चाहे आप बैटलफील्ड में हो, प्लेग्राउंड में बिजनेस चला रहे हो या कोई राजनीतिक या सोशल इंस्टीट्यूशन मैनेज कर रहे हो। प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। अब बात करते हैं इसके कोर कॉन्सेप्ट की। हम फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं और कैसे, इसके लिए वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर किया जाता है और उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है। आसान शब्दों में प्लानिंग का मतलब है बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उन्हें एडवांस में कंसिडर करना और ये प्लान आउट करना कि उन एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। एक्सपर्ट्स की डेफिनेशंस देखें तो बिल गेट्स के अकॉर्डिंग टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग, यानी प्लानिंग का काम चुनाव करना है। वहीं जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि प्लानिंग का मतलब है रिजल्ट्स के लिए एजम्पशन करना, पॉलिसी बनाना और मेथड डिसाइड करना। अल्टीमेटली प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसे स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। डेफिनेशन समझने के बाद अब हम प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लोर करेंगे। इसके 11 की फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है यूनिवर्सल प्रोसेस, ये हर फील्ड में प्रेजेंट है। दूसरा है प्राइमरी फंक्शन, ये मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है जिसके फाउंडेशन पर ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग टिके हैं। तीसरा, ये एक कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस है क्योंकि इसमें डिसीजंस कैलकुलेटिव अजम्पशंस के बेसिस पर लिए जाते हैं। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस एक्सटर्नल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, इसलिए प्लान्स में चेंजेस करने पड़ते हैं, ये कोई स्टैटिक एलिमेंट नहीं है। पांचवा है प्रिसाइज, प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है, इसलिए स्टैटिस्टिकल डेटा परफेक्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। छठा फीचर है फोरकास्टिंग इज एसेंशियल, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को कंसिडर किए बिना आप प्लान नहीं बना सकते। सातवां है लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, सेल्स इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना या प्राइसेस कम करना जैसे कई ऑप्शंस होते हैं जिनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होता है। आठवां है कंसर्न विद फ्यूचर, ये प्रेजेंट में फ्यूचर को इवैल्यूएट करता है। नौवां, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर एंड तक चलता है। 10वां है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए की जाती है। और 11वां फीचर है रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस, क्योंकि इसमें वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं इसलिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। फीचर्स के बाद अब आप सोचेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। ये फ्यूचर का आउटलाइन है और इसकी इंपॉर्टेंस हर जगह एक्सेप्टेड है। इसके 9 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, इसकी वजह से सारी एक्टिविटीज सिस्टमैटिकली होती है। सेकंड, रिसोर्सेज का वेस्टेज अवॉइड किया जा सकता है। थर्ड, ये फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करता है। फोर्थ, ये काम में प्रिसिजन लाता है। फिफ्थ, ये ऑब्जेक्टिव्स के अकॉम्प्लिशमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। सिक्स्थ, ये बाकी मैनेजरियल फंक्शंस में स्मूथनेस लाता है। सेवंथ, इससे एम्प्लॉयज का कोऑपरेशन बढ़ता है। एथ, इफेक्टिव कंट्रोल पॉसिबल हो पाता है। एंड नाइन्थ, प्लानिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज को परफेक्टली कोऑर्डिनेट करता है। आगे बढ़ते हुए हमें इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा। हालांकि प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन क्रिटिक्स के अनुसार इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके 9 मेजर लिमिटेशंस हैं। पहला है अनसर्टेन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है इसलिए अजम्पशंस 100% करेक्ट नहीं हो सकती। दूसरा है एक्सपेंसिव प्रोसेस, एक्सपर्ट्स को एंगेज करने में टाइम, एनर्जी और मनी बहुत लगता है। तीसरा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एनालाइज करना एक लेंथी प्रोसेस है। चौथा है प्लानिंग इज इररिलेवेंट, कई बार सर्कमस्टांसेस में एडवर्स चेंजेस आने से प्लान इररिलेवेंट होकर फेल हो सकता है। पांचवा है टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी, प्लान इंप्लीमेंट होने के बाद मैनेजर्स उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जिससे रिजिडिटी आती है। छठा है अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, लगातार बदलते एक्सटर्नल फैक्टर्स प्लानिंग को हिंडर करते हैं। सातवां है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन अनक्लियर हो तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। आठवां है रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन के दौरान एम्प्लॉयज अपनी क्रिएटिविटी यूज करके चेंजेस नहीं कर सकते। और नौवां है यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स, अगर गलत मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए जाएं
तो प्लान फेल हो जाता है। फिर भी सच्चाई यही है कि प्लानिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आखिर हम एक्चुअली प्लान करते कैसे हैं? चलिए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चूंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए इसे स्टैग वाइज इंप्लीमेंट किया जाता है। स्टेज 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले रियलिस्टिक और इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। स्टेज 2 है क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रेमिसेस। बिजनेस को अफेक्ट करने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करके अजम्पशंस बनाई जाती हैं। स्टेज 3 है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे क्लासिफाई और एनालाइज किया जाता है। स्टेज 4 में प्रिपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्लान होता है, यानी ऑल्टरनेटिव प्लान्स की एक लिस्ट तैयार की जाती है। स्टेज 5 है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प से सभी फीजिबल ऑल्टरनेटिव्स का डिटेल्ड इवैल्यूएशन होता है। स्टेज 6 में सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव किया जाता है। स्टेज 7 है फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या डेरिवेटिव प्लान्स बनाएं और इवैल्यूएट किए जाते हैं। और आखिरी स्टेज 8 है इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। एंटायर प्लान को एक्सपर्ट्स की हेल्प से इवैल्यूएट किया जाता है और लुक एंड लीप का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जाता है। प्रोसेस के बाद अब बारी आती है प्लान्स को क्लासिफाई करने की। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इसके 6 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है स्टैंडिंग प्लान। ये रेपिटेटिव सिचुएशंस में डिसीजंस के लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं, जैसे क्रेडिट पॉलिसी। दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लान। बिजनेस यूनिट्स अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तीसरा है टैक्टिकल प्लान। मिडिल लेवल मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए जो प्लान बनाता है उसे टैक्टिकल प्लान कहते हैं। चौथा है ऑपरेशनल प्लान। ये स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड प्लान्स होते हैं जो डिपार्टमेंट्स या इंडिविजुअल से रिक्वायर होते हैं, जैसे मंथली प्रोडक्शन प्लान्स। पांचवा है सिंगल यूज प्लान। ये स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनते हैं जो रिपीट नहीं होते, जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन का प्लान। और छठा है कॉन्टिजेंसी प्लान। लगातार बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जब ओरिजिनल प्लान में चेंजेस किए जाते हैं उसे कंटिजेंसी प्लान कहते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और इसके 7 वाइटल एलिमेंट्स हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव्स। हर बिजनेस का पर्पस ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन और फुलफिल करना होता है। दूसरा है स्ट्रैटेजी। प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए जो टैक्टिक्स यूज होती हैं उसे स्ट्रैटेजी कहते हैं। तीसरा है पॉलिसी। मैनेजमेंट जो डिसीजंस तय करती है उसे पॉलिसी कहते हैं, जो बिजनेस की वर्किंग स्टाइल शो करती है। चौथा है मेथड या प्रोसीजर। ये टास्क को परफॉर्म करने का बेस्ट तरीका बताता है। पांचवा है रूल्स। प्लानिंग के फंक्शंस को अकम्प्लिश करने के लिए रूल जरूरी हैं जो डिसिप्लिन इंश्योर करते हैं। छठा है बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स या कैश बजट बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखते हैं। और सातवां है प्रोग्राम। बिजनेस यूनिट जो एक्टिविटीज करेगी उनके सीक्वेंस को प्रोग्राम कहते हैं। मैनेजमेंट का काम सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके करेक्टिव स्टेप्स लेना भी है। और इसी के साथ चैप्टर 3 प्लानिंग का हमारा डिटेल डिस्कशन कंप्लीट होता है। हमने इसके कोर कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर लिमिटेशंस, प्रोसेस, टाइप्स और फंडामेंटल एलिमेंट्स तक सब कुछ डिटेल में कवर कर लिया है। इन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि प्लानिंग ही मैनेजमेंट की सक्सेस का फाउंडेशनल मैप है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ऐसे ही और बेहतरीन एआई लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करिए आर्किड एजुकेशन को। और ये रहे हमारी तरफ से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। और यहाँ आपका लेक्चर होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।